हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक सिंह। और जैसा कि हम लोग केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस देख रहे थे, उसमें हम लोग बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन सीख रहे थे। ठीक है, किस तरीके से केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। तो उसमें ये बताए थे कि सिंपल सा कुछ नहीं करना है, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस करना है। क्या करना है? एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड में जितने नंबर, यानी कि रिएक्टेंट में जितने नंबर ऑफ एटम्स दिए हुए रहेंगे, उतना ही सेम नंबर ऑफ एटम्स आपको कहाँ करना है? प्रोडक्ट में, या फिर प्रोडक्ट में जो आया हुआ रहेगा वो आपको क्या कहाँ मैच करना है? रिएक्टेंट में। इज दैट क्लियर? वही चीज आपको करना है जिससे कि आपका रिएक्शन जो है वो हो जाएगा बैलेंस्ड। हालांकि क्लास 10 तक जो है सिलेबस में यही वाला है आपका, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। लेकिन जब हम आगे क्लास 11th 12th में जाएंगे तो वहां पे थोड़ा सा टिपिकल जो है वो हो जाता है, लेकिन वो चीज हम वहीं देखेंगे। ठीक है, वो यहाँ नहीं हम देखेंगे, क्योंकि उसमें कई सारे और रूल्स और रेगुलेशन लगते हैं, और थोड़ा सा वो आपके लिए एडवांस हो जाएगा। ठीक है, तो कहाँ तक हम देख चुके थे? कल कल हम देख चुके थे कॉपर सल्फेट वाला, याद आ रहा है? कल हम देख चुके थे कॉपर सल्फेट का रिएक्शन किसके साथ हुआ था? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। और कॉपर हाइड्रोक्साइड बना था और साथ ही साथ सोडियम सल्फेट बना था। ये चीज हम लोग देख चुके थे। अब आगे में जो एग्जाम्पल है जो आपको बताने वाले हैं वो कौन सा है, किसके साथ रिएक्शन है? आयरन का स्टीम के साथ। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, किसके साथ रिएक्शन है? आयरन का स्टीम के साथ। आयरन का स्टीम के साथ रिएक्शन है, और बन क्या रहा है? आयरन ऑक्साइड। ठीक है, आयरन ऑक्साइड। ठीक है, अब आयरन ऑक्साइड आपको जो है ना, ये 1 और 2 ऐसे लिखा हुआ मिल सकता है। और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आयरन ऑक्साइड 1 2 और क्या, सॉरी 2 3 ना, 2 3 और हाइड्रोजन 2 3 जो है ना, इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। 2 3 क्या है? इसका ऑक्सीडेशन नंबर। यानी कि आयरन जो है वो दो ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है, एक 2 और एक 3। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि एक 2 वैलेंसी के साथ जो है वो बॉन्ड बना सकता है, और एक 3 वैलेंसी के साथ क्या कर सकता है? बॉन्ड बना सकता है। ये उसका वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करने के कारण ऐसा होता है। जनरली डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आयरन जो है, आयरन ऑक्साइड क्या लिखा हुआ है? 2 और 3, और साथ ही साथ क्या बन रहा है? आपका हाइड्रोजन बन रहा है। तो रिएक्शन किस तरीके से है? यह Fe। ठीक है, Fe और H2O। Fe और H2O गिव्स क्या दे रहा है? Fe3O4। क्या दे रहा है? Fe3O4, और साथ ही साथ क्या दे रहा है? H2। क्या दे रहा है? H2 हाइड्रोजन। तो ये अपना क्या है? रिएक्टेंट। कल तो पढ़े हैं, ये अपना क्या है? रिएक्टेंट। और ये अपना क्या है? प्रोडक्ट। ये अपना क्या है? प्रोडक्ट। ठीक है, ये अपना क्या है? प्रोडक्ट। तो यहाँ पे Fe कितना है भाई? Fe कितना है? Fe बराबर 1, हाइड्रोजन बराबर 1, ऑक्सीजन बराबर, सॉरी, हाइड्रोजन बराबर 2 और ऑक्सीजन बराबर 1। ठीक है, यदि हम यहाँ पे आएंगे, ठीक है, यहाँ पे आएंगे तो Fe कितना है? Fe बराबर है 3, हाइड्रोजन कितना? हाइड्रोजन बराबर है 2, ऑक्सीजन कितना? ऑक्सीजन बराबर है 4। तो इसका मतलब यहाँ पे हम देख रहे हैं तो कंप्लीटली बैलेंस्ड नहीं है। यानी Fe यहाँ पे कितना है? 3, और Fe मेरा यहाँ पे केवल और केवल 1 है। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? केवल और केवल 1 है। तो हम ऐसा क्या करें जिससे सारा कुछ जो है वो बैलेंस हो जाए? ठीक है, सारा कुछ क्या हो जाए? बैलेंस हो जाए। तो सबसे पहले हम Fe को कर दे। क्या Fe कितना हो जाएगा? यहाँ पे 3Fe। तो यहाँ पे हम इसको कट करके क्या लिख देंगे? 3Fe। ठीक है, Fe तो बैलेंस हो गया, और Fe हम इसको बैलेंस किए तो यहाँ से मेरा किसी को और प्रभाव नहीं पड़ा है, यानी उसके कारण कोई और गड़बड़ नहीं हुआ है। ठीक है, ये चीज भी ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे हम किसको करेंगे? हाइड्रोजन तो ठीक है, हाइड्रोजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑक्सीजन में प्रॉब्लम है। किधर? इधर। इसको हमको 4 करना होगा, ऑक्सीजन को। तो ये हम कर दिए 4, और ये आ जाएगा आपका 4, लेकिन इसके कारण हाइड्रोजन खुद अपने आप हो जा रहा है 8। हाइड्रोजन खुद अपने आप कितना हो जा रहा है? 8। ये, सॉरी, ये तो ठीक है ना, ऑक्सीजन 4 था। हाइड्रोजन जो है वो कितना हो जा रहा है? 8। ठीक है, किस साइड? ओ सॉरी, इस साइड। हाइड्रोजन जो है वो कितना हो जा रहा है? 8। ठीक है, अब हाइड्रोजन 8 हो रहा है तो इधर भी अपने को हाइड्रोजन को 8 करना पड़ेगा। तो ये हम कर देंगे 8, तो कितना टाइम्स कर दिए? 4 टाइम्स कर दिए। तो अब देखेंगे जरा सा यहाँ पे कि सारा कुछ जो है ऑक्सीजन
Fe और हाइड्रोजन सारा जो है इक्वल हो गए दोनों तरफ, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS आपको देखने को मिल गया, और ये क्या हो गया, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, बड़ा ही आसान है, आपको LHS इज इक्वल टू क्या करना है, RHS करना है। ठीक है, LHS इज इक्वल टू क्या करना है, RHS, और बस इसी को आपको मेंटेन करना है। ठीक है, तो जैसे ही और आगे एग्जांपल देखते हैं, हाइड्रोजन का रिएक्शन क्लोरीन के साथ। ठीक है, हाइड्रोजन का रिएक्शन किसके साथ, क्लोरीन के साथ, तो H2 होता है और Cl2 होता है। हाइड्रोजन क्या है, डाई एटॉमिक फॉर्म में पाया जाता है, क्लोरीन क्या है, डाई एटॉमिक फॉर्म में पाया जाता है, और रिएक्शन होकर के क्या हो गया, HCl। HCl तो एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पता है। अब ये आपका रिएक्टेंट है और ये आपका क्या है, प्रोडक्ट है। ये आपका रिएक्टेंट और ये क्या है, प्रोडक्ट। इसमें हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन है केवल 2, क्लोरीन कितना है, क्लोरीन है 2, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कितना, हाइड्रोजन है 1, और क्लोरीन कितना है यहाँ पे 1, यानी कि हाइड्रोजन को भी 2 करना है और क्लोरीन को भी 2 करना है। चलिए इसको हम यहाँ से 2 कर देते हैं, यहाँ पे जैसे ही 2 लिखें ये खुद अपने आप 2 हो गया, और दोनों क्या हो गया, बैलेंस हो गया, यानी LHS इज इक्वल टू क्या हो गया, RHS, यानी कि अब ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस हो गए, क्या हो गए, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस हो गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि H2 प्लस N2, ठीक है, बोल रहा है H2 प्लस N2, और क्या बन रहा है यहाँ पे, NH3 एमोनिया। NH3 ये बड़ा ही फेमस प्रोसेस है, हैबर्स प्रोसेस होता है जिससे एमोनिया बनता है। हैबर्स प्रोसेस क्या, कौन सा प्रोसेस है जिससे एमोनिया का फॉर्मेशन होता है, और उसमें कौन कौन सा पार्टिसिपेट करता है, H2N2, और साथ ही साथ कैटलिस्ट भी होता है जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने का काम करता है, आयरन। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो खैर ये NH3 बन गया। अब ये क्या है, अपना रिएक्टेंट है, और ये क्या है, अपना प्रोडक्ट है। ये क्या है, रिएक्टेंट है, ये क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है, तो रिएक्टेंट में कौन कौन सा पार्टिसिपेट कर रहा है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना है, 1 2। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन भी कितना है, 2, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन है 3, और नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन है 1। तो अब तो मेंटेन करना पड़ेगा किधर, इस साइड वाले को, इसको बढ़ाना पड़ेगा, तो हमेशा मल्टीपल होगा, हमेशा क्या होगा, मल्टीपल होगा। तो 2 का कम से कम मल्टीपल तो 2 करना पड़ेगा, तो 2 से क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ 2 करना पड़ेगा, तो 4 हो गया, लेकिन इधर हाइड्रोजन बढ़ा है क्या, नहीं, तो इसको भी एक यदि हम मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एक मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसको क्या कर देंगे, बढ़ा दे क्या, इसको बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6, 3 2 जा 6। तो इसका मतलब यहाँ कितना करना पड़ेगा, हाइड्रोजन के लिए 2 करना पड़ेगा। तो फिर से इधर, अच्छा अब देखिए पूरा गड़बड़ हो रहा है। गड़बड़ क्या हो रहा है कि इसके कारण कौन चेंज हो गया, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना हो गया, 2, तो ये तो बैलेंस हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन जो है वो इस साइड भाग गया, कितना भाग गया, 6 हो गया यहाँ, तो यहाँ भी करना पड़ेगा 6, यानी अब इसको करना पड़ेगा 2 के ही मल्टीपल में आ जाएंगे। ठीक है, 2 के ही मल्टीपल में आ जाएंगे, और 2 के मल्टीपल में आ जाएगा तो ये कर देंगे 6, और यहाँ पे जो है कितना लिख देंगे, यहाँ पे 3, यहाँ पे कितना लिख देंगे, 3। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगा, 3H2 प्लस N2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2NH3। तो ये हो जाएगा LHS इज इक्वल टू RHS। LHS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, RHS। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है क्या, किस तरीके से चल रहा है। तो ये जो है कुछ रिएक्शंस था। ठीक है, और कई सारे भी रिएक्शंस है जो कि बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, जैसे एक छोटा सा और Mg प्लस O2। ठीक है, छोटा सा और ये Mg प्लस O2 क्या हो गया है, MgO हो गया है। Mg प्लस O2 क्या हो गया है, MgO। तो रिएक्टेंट में यदि हम बात करें और प्रोडक्ट में बात करें, ठीक है, तो रिएक्टेंट में आपका Mg कितना है, Mg1 है, O कितना है, O है आपका 2। ठीक है, Mg कितना है, Mg1, O कितना है 2।
अब प्रोडक्ट में चले जाएंगे तो Mg भी है आपका 1 और ऑक्सीजन भी है आपका 1। तो इधर आपको बढ़ाना है ऑक्सीजन को, तो ये क्या हो जाएगा 2, ये करेंगे 2 यहाँ पे, उसके कारण मैग्नीशियम भी बढ़ जाएगा, तो इधर आपको मैग्नीशियम बढ़ाना पड़ेगा और ये हो जाएगा 2। तो ये अब देखेंगे आप, तो LHS इज इक्वल टू क्या हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS आपको देखने को मिल रहा है। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है? तो ये बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस का अपना जो है वो पॉइंट यहाँ पे पूरे तरीके से खत्म होता है। कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस जो हम आपको देंगे, ठीक है, बैलेंस करने के लिए, ठीक है, छोटे मोटे क्वेश्चन जो है वो हम आपको देंगे बैलेंस करने के लिए। आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है, आगे अब अपने को देखना है टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ठीक है, क्या देखना है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट। चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन कहने का मतलब है कि कितने टाइप्स के रिएक्शन होंगे। तो कई टाइप्स के रिएक्शन होते हैं, ठीक है, वैसे देखा जाए तो कई टाइप्स के रिएक्शन होते हैं, लेकिन जो बेसिक बेसिक टाइप्स के जो रिएक्शन है जो आपके सिलेबस में है जिसको आपको पढ़ना है वो कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। पहला जो है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, जो आपको पढ़ना है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें कंबाइन होगा, एक दूसरे से क्या होगा, कंबाइन होगा। दूसरा जो है वो है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसमें डिकम्पोज होगा, टूटेगा, ब्रेक होगा, जो रिएक्टेंट रहेंगे, जो रिएक्टेंट्स रहेंगे वो टूट जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, नाम से ही आपको समझ लेना है। तीसरा जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, तीसरा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, एक दूसरे को डिस्प्लेस किया जाएगा। चौथा क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सेम इसमें भी हो रहा है, लेकिन इसमें दो जगह डिस्प्लेसमेंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक। और फिफ्थ नंबर जो है लास्ट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। फिफ्थ, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। ऑक्सीडाइज होगा और उसमें क्या होगा, रिड्यूस होगा, लेकिन जब ये दोनों रिएक्शन एक साथ होते हैं तो उसको रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। जो पूरा एक चैप्टर है क्लास 11th में रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से, तो ध्यान में रखना है ये वाला जो है आगे चल के ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, क्योंकि जब ये किसी भी रिएक्शन में ये दोनों एक साथ हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो उस तरीके का रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं, ठीक है। उस तरीके का रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। इज दैट क्लियर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो कौन सा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। कौन सा स्टार्ट करने वाले हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये क्या आपका आ जा रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम क्या बोले, इसमें बेसिकली कंबाइन होगा, ठीक। तो डेफिनेशन जो बोलता है वो क्या बोलता है, दोज रिएक्शंस इन विच टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस, ठीक है। यानी कि दो सब्सटेंस मिल करके, रिएक्टेंट दो हैं ए और बी, तो दोनों मिल करके एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेंगे, उसी रिएक्शन को, उस टाइप के रिएक्शन को ही कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है, ठीक है। दो तरीके के सब्सटेंस है ए और बी और आपस में मिल करके एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेंगे, उसी टाइप का जो रिएक्शन होगा उस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, यस, क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो लिख लेते हैं, दोज रिएक्शंस इन विच, ठीक है, दोज रिएक्शंस, रिएक्शंस इन विच
इन विच, ठीक है, टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन, टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन and form a single substance, form a single substance is called combination reaction, combination reaction, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि Mg प्लस O, ये एग्जाम्पल है जी, O2 क्या बन गया था, MgO, MgO, तो ये क्या था, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम लोग अभी तुरंत सीखे बैलेंस, अब हम लोग करके चलेंगे सारे रिएक्शंस को। तो ये जो है, ये मान लेते हैं Mg और प्लस O2, ये क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया, टू रिएक्टेंट्स हो गए, ठीक है, कितने रिएक्टेंट्स हो गए, टू रिएक्टेंट्स, और ये सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बात समझ में आ रहा है, ये क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और एग्जांपल देखना चाहते हैं, और हो सकता है जैसे इसके बाद ये देख लेंगे 2H2 प्लस O2, 2H2O, ये भी देखेंगे, ये भी किसका एग्जाम्पल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, C प्लस O2, C प्लस O2 क्या हो जाएगा, CO2, ये भी किसका एग्जाम्पल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। और देख सकते हैं Mg प्लस Cl2, ठीक है, सॉरी H2 प्लस Cl2 क्या बन जाएगा, 2HCl, ये भी किसका एग्जाम्पल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। और देख सकते हैं Na 2Na प्लस Cl2 क्या हो जाएगा, 2NaCl, ये भी किसका रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। समय क्या हो रहा है, कंबाइन कर रहा है, Fe प्लस S, Fe प्लस S क्या हो जाएगा, FeS, ये भी किसका किसका एग्जाम्पल है, आयरन सल्फाइड, क्या बोलेंगे, आयरन सल्फाइड, ये भी किसका एग्जाम्पल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, ठीक है। और क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, और वाटर, क्विक लाइम, ठीक है, और इसका रिएक्शन वाटर के साथ करवा देंगे तो क्या बन जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, ये भी एग्जाम्पल है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, ये भी एग्जाम्पल है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे, ये सारे चीज जो है, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे हम लोग पढ़े तो समझ में आ गया होगा आई थिंक, क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसको कहते हैं। अब इसी में जो है वो कई सारे आपके एग्जांपल्स हैं, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड का जब रिएक्शन होगा ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, कंबसन प्रोसेस, तो वो वाला भी चीज क्या कहलाएगा, उसमें जो बनेगा प्रोडक्ट वो क्या बनेगा, CO2 बन जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से बढ़ता चला जाएगा, आगे हम लोग देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा, डिकम्पोज होगा, सिंपल सा चीज है कि वो टूटेगा, ब्रेकडाउन होगा, डिकम्पोज होगा। तो इसमें क्या बोलता है, दस रिएक्शन इन विच कंपाउंड स्प्लिट अप into two or more simpler substances are known as decomposition reaction, क्या बोला, substances, sorry, those reactions in which, ठीक है, a compound split up
a compound split up a compound split up into two or more simpler substances into two or more simpler substances is known as decomposition रिएक्शन। इसको क्या बोलेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। डिकम्पोज होना, ब्रेक डाउन हो जाना। जैसे कि ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, एग्जांपल CaCO3, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, उसको हम लोग हीट करेंगे। क्या करेंगे? हीटिंग। तब ये टूट जाता है किसमें? कैल्शियम ऑक्साइड में, और साथ ही साथ इसमें कार्बन डाइऑक्साइड में, कैल्शियम ऑक्साइड और साथ ही साथ CO2। इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। इसमें कि ब्रेकडाउन हो जाएगा, ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? यही वाला चीज प्रोसेस क्या कहलाएगा? डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन, ठीक है, डिकम्पोजिशन कहलाएगा। और ये आपका क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, और वो तो कैल्शियम ऑक्साइड है, जान ही रहे हैं, और वो CO2 बाहर निकला है, ठीक है। तो ये जो है वो क्या कहलाएगा? डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। कुछ इसके एग्जांपल्स और, जैसे कि पोटासियम क्लोरेट, ठीक है, पोटासियम क्लोरेट एक ये हो गया, यानी KClO3, ठीक है, KClO3 इसको कहते हैं पोटासियम क्लोरेट। और ये पोटासियम क्लोरेट को 2 मोल बैलेंस्ड करने के लिए क्या किया गया? हीट किया गया, ठीक है, हीट। तो क्या हो जाएगा? डिकम्पोजिशन हो जाएगा। और हीट करने पे ये टूट जा रहा है, ठीक है, हीट करने पे ये टूट जा रहा है KCl, ठीक है, किसमें टूट रहा है? तो KCl और प्लस O2 में टूटता है, KCl और O2 में। और इसको बैलेंस करने के लिए क्या कर देंगे? ये हो जाएगा 2 और 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। देखेंगे दोनों बैलेंस है, तो ये भी किसका एग्जांपल हो गया? डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। डिकम्पोज हुआ है, एक जो सिंपलर सब्सटेंस था वो क्या हो गया? स्प्लिट अप हो गया, ठीक है, एक से ज्यादा में। क्लियर है? और एग्जांपल लेंगे तो फेरस सल्फेट, ठीक है, फेरस सल्फेट FeSO4, FeSO4 ये ग्रीन कलर का होता है, याद रखना है, इसका कलर कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है। और ये हम 2 मोल ले रहे हैं, और इसको क्या करेंगे? हीट। इसको क्या करेंगे? हीट। तो इसमें बनता है फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, Fe3O4, ठीक है, Fe2O3 ना, Fe2O3, दैट इज फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड ये बनता है, और ये होता है ब्राउन कलर का फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। और साथ ही साथ सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, साथ ही साथ सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया, ये बैलेंस्ड किया हुआ है, ठीक है। तो ये भी आप देख रहे हैं, ये क्या हो गया आपका? एक तरह से डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। डिकम्पोज हो गए, टूट गए हैं, ब्रेक डाउन हो गए, ठीक है। बात समझ में आया? और भी कई सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। और भी एक एग्जाम्पल और बता देते हैं डिकम्पोजिशन का, सफिशिएंट, ठीक है, इतना एग्जाम्पल जो है वो सफिशिएंट है। तो आज के लिए हम लोग केवल कहाँ तक रखते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फिर फर्दर और जो डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, उसको अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।